Daddy's home. कभी कभी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से भी ज्यादा फिल्मी होती है। एक ऐसा लड़का जो रोज अपने पिता को बस का स्टीयरिंग पकड़कर मेहनत करते देखता था, जिसके सपनों को लोग हंसी में उड़ा देते थे, जिसके पास न कोई गॉडफादर था न कोई फिल्मी बैकग्राउंड। वही लड़का एक दिन पूरे साउथ इंडस्ट्री को हिला देता है। कन्नड़ सिनेमा के इतिहास में कुछ ही नाम ऐसे हैं जिन्होंने स्टारडम को नए अर्थ दिए हैं। उनमें से एक नाम है नवीन कुमार गौड़ा, जिसे दुनिया रॉकिंग स्टार यश के नाम से जानती है। रॉकिंग स्टार यश साउथ इंडियन सिनेमा के उन चुनिंदा सितारों में से एक हैं जिनकी कहानी मेहनत और सफलता की मिसाल है। एक साधारण बस ड्राइवर के बेटे से लेकर पैन इंडिया सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर लाखों युवाओं को प्रेरित करता है। जब भी हम आज के पैन इंडिया सुपरस्टार यश को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये सफलता शायद एक रात में मिली होगी, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। केजीएफ के रॉकी भाई बनने से पहले यश भी उन हजारों युवाओं में से एक थे जो बिना गॉडफादर, बिना पैसों और बिना किसी पहचान के फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते हैं। 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के एक साधारण परिवार में जन्मे यश बचपन से ही एक्टिंग और फिल्मों के दीवाने थे। उन्होंने मैसूर के महाजन एजुकेशन सोसाइटी स्कूल से पढ़ाई की और बाद में बैंगलोर के केएलई सोसाइटी के एस निजलिंगप्पा कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उनका मन अभिनय की ओर था। उनके माता पिता चाहते थे कि वो सरकारी अधिकारी बने, लेकिन यश के मन में कुछ और ही था। 16 साल की उम्र में वे घर से भागकर बैंगलोर चले गए, जेब में सिर्फ 300 रुपए लेकर। वहां उन्होंने एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी की, लेकिन प्रोजेक्ट सिर्फ 2 दिन चला, जिसके बाद उन्होंने फेमस नाटककार बीवी कारंत की बिनाका थिएटर ट्रूप ज्वाइन की, जहां वे बैकस्टेज काम करते थे और दिन में 50 रुपए कमाते थे। कभी कभी पैसे खत्म हो जाते थे तो दोस्तों के साथ एक कमरे में रहते, दिन में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते, लेकिन सपने कभी छोटे नहीं हुए। उनका पहला कदम फिल्मों में नहीं बल्कि कन्नड़ टेलीविजन इंडस्ट्री में पड़ा। यश को पहली पहचान मिली 2004 में आए टीवी शो नंदा गोकुला से। इसके बाद उन्होंने मलेबिल्लू, प्रीति इल्लदा मेले और शिवा जैसे सीरियल्स में काम किया। खासकर मलेबिल्लू में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। टीवी ने उन्हें कैमरे के सामने आत्मविश्वास, डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल कंट्रोल सिखाया। यहीं से यश ने समझ लिया कि स्टार बनने से पहले एक मजबूत अभिनेता बनना जरूरी है। नंदा गोकुला के सेट पर ही वे अपनी फ्यूचर वाइफ राधिका पंडित से मिले, जो बाद में उनकी लाइफ पार्टनर बनी। 2007 में यश ने फिल्म जंबदा हुदुगी से कन्नड़ सिनेमा में डेब्यू किया, लेकिन ये सिर्फ सपोर्टिंग रोल था। अगले ही साल 2008 में आई मोग्गिना मनसू ने उन्हें पहचान दिलाई। इस फिल्म ने न केवल सफलता पाई बल्कि यश को उनका पहला बेस्ट एक्टर का कर्नाटक स्टेट अवार्ड भी दिलाया। 2008 में आई उनकी पहली लीड रोल वाली फिल्म रॉकी भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। शुरुआती सालों में कई फिल्में आई और बुरी तरह फ्लॉप रहीं। 2010 में मोदाला साला ने उन्हें नोटिस करवाया, लेकिन उनकी असली हिट 2013 की गूगली थी। इस रोमांटिक कॉमेडी में यश का चार्मिंग अवतार दर्शकों को पसंद आया। फिल्म सुपरहिट हुई और यश स्टार बनने की राह पर चल पड़े। 2014 में राजा हुली और मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी ने उन्हें रॉकिंग स्टार का टाइटल दिलाया। इस दौर में यश ने एक्शन, रोमांस और ड्रामा हर जॉनर में हाथ आजमाया। इन फिल्मों ने यश को कन्नड़ सिनेमा का एक बड़ा नाम बनाया, लेकिन असली तूफान आया 2018 में। फिल्म थी केजीएफ चैप्टर 1। डायरेक्टर प्रशांत नील के साथ ये फिल्म कन्नड़ सिनेमा की पहली पैन इंडिया रिलीज बनी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बनी। रॉकी भाई का किरदार एक गरीब लड़के से माफिया डॉन बनने की कहानी ने दर्शकों को बांधा। उस वक्त इस फिल्म ने शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार की फिल्म जीरो को भी धूल चटा दी। 80 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 250 करोड़ कमाए और यश रातों रात पैन इंडिया स्टार बन गए। 2022 में केजीएफ चैप्टर 2 ने 1200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, जो भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है। रॉकी भाई का स्वैग, डायलॉग्स और यश का लुक पूरे देश में छा गया। इसने यश को साउथ के टॉप स्टार्स प्रभास, अल्लू अर्जुन की लीग में ला खड़ा किया।
साल 2026 यश के लिए बेहद धमाकेदार साबित होने वाला है। 4 साल के लंबे ब्रेक के बाद 2026 में उनकी 2 बड़ी फिल्में टॉक्सिक और रामायण पार्ट 1 इंडस्ट्री में नए रिकॉर्ड सेट करने वाले हैं। ये दोनों प्रोजेक्ट्स यश के करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और फैंस के लिए बैक टू बैक धमाल लाने वाले हैं। उनकी फिल्म टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है। ये यश की KGF चैप्टर 2 के बाद पहली बड़ी वापसी है। फिल्म एक पीरियड गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर है जो 1980 के गोवा में ड्रग कार्टेल और अंडरवर्ल्ड की कहानी दिखाएगी। यश यहाँ राया नाम के खतरनाक, रॉ और इंटेंस कैरेक्टर में नजर आएंगे। डायरेक्टर गीतू मोहन दास ने इसे ए फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स कहा है, मतलब एडल्ट ऑडियंस के लिए डार्क, स्टाइलिश और पावरफुल कहानी। फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया जैसी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं और ये फिल्म 6 भाषाओं कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और इंग्लिश में रिलीज होगी। वहीं आपको बता दें 19 मार्च 2026 को 2 दिग्गज सुपरस्टार्स की फिल्में एक साथ रिलीज हो रही हैं, यश की टॉक्सिक और रणवीर सिंह की धुरंधर 2। धुरंधर 2 ये फिल्म धुरंधर की सीक्वल है जो रिलीज होते ही ब्लॉकबस्टर बन गई थी। फिल्म ने 800 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, दुनिया भर में 1200 करोड़ से ज्यादा कमाए और RRR जैसी फिल्म को पीछे छोड़कर टॉप इंडियन फिल्मों में शामिल हो गई। इस बार ये फिल्म हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी, यानी फुल पैन इंडिया अप्रोच। रणवीर की इंटेंस परफॉर्मेंस, एक्शन और पहले पार्ट की सक्सेस की वजह से फैंस इसे पहले से ही फ्रेंचाइजी पावर मान रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म रिपीट वैल्यू और फैमिली ऑडियंस ले आएगी। कुल मिलाकर ये क्लैश इंडियन सिनेमा के लिए एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला इवेंट है। या तो दोनों फिल्में हिट होकर इतिहास रच देंगी या एक दूसरे की वजह से नुकसान उठाएंगी। इसके अलावा यश रामायण पार्ट 1 में रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, जहां रणबीर कपूर राम हैं, साई पल्लवी सीता और सनी देओल हनुमान के रोल में नजर आएंगे। फिल्म न सिर्फ पैन इंडिया बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को टारगेट कर रही है, जो 2 पार्ट्स में आएगी और ये भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी माइथोलॉजिकल फिल्मों में से एक होगी, जिसका टोटल बजट लगभग 1600 करोड़ बताया जा रहा है। 2026 में दोनों फिल्में अलग अलग जॉनर की हैं, एक डार्क गैंगस्टर एक्शन और दूसरी एपिक माइथोलॉजिकल ड्रामा। इससे यश की वर्सेटिलिटी साबित होगी। टॉक्सिक से साल की शुरुआत धमाकेदार होगी और रामायण से साल का अंत महाकाव्य लेवल पर होगा। कुल मिलाकर 2026 यश का साल है, बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड्स तोड़ने, नए कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करने और रॉकिंग स्टार को ग्लोबल आइकन बनाने का। फैंस के लिए ये साल दोहरी खुशी वाला होगा। हीरो और विलेन दोनों अवतारों में यश को देखने का मौका मिलेगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यश की टॉक्सिक रणवीर की धुरंधर 2 के आगे टिक पाएगी? और क्या रामायण और टॉक्सिक जैसी फिल्मों से यश इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।